कि चीन के अखबार लिख रहे हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो महंगा पड़ जाएगा भारत को। जिस तरीके से भारत ने चीनी ऐप बैन किए हैं, जिस तरीके से भारत आर्थिक सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर रहा है या प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है कंपनियों पर, ठेकेदारियों में, वो बात चीन को चुभ रही है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष ये कह रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। बिल्कुल चुभ रही है चीन को। और चीन ने भी, आनंद महिंद्रा ने ठीक कहा कि ये हमारे लिए एक चुनौती की तरह से हमें स्वीकार करना चाहिए और हम स्वीकार करेंगे। और मैं वार्ष्णेय जी से भी बिल्कुल अग्री करता हूं कि अचानक चीन से व्यापार करना भी, खत्म करना भी संभव नहीं है। ये सब चीज है, इसमें एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना के चलनी होती है। और जो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे विदेश मंत्री स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना के चलना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। बात अब जब स्ट्रैटेजिक बैलेंस की आई है, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, तो इसी कांग्रेस पार्टी ने एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत आलोचना की थी कि ये सेना का काम है, ये बात को जनता में नहीं ले जाना चाहिए, ये स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। हमने भी कई सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन हमने कभी जनता को नहीं बताया। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ये कहती थी, यार आज आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि रक्षा मंत्री जब जाएंगे तो देश को सारी बात बताएं, न कम न ज्यादा, देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार है। मैडम, सरकार चलाया आपने 50 साल, युद्ध की स्थिति के नजदीक अगर है, युद्ध हो भी सकता है, और आपको क्या अच्छा लगता है कि रक्षा मंत्री जो भी वहां पे एक्चुअल स्थिति है, क्या है, नहीं है, आके पूरे देशवासियों के साथ चाइना को भी और विश्व को शेयर करें? अगर आप इसी को अपनी रक्षा नीति मानती हैं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि 1962 से लेकर आज तक हम लोगों ने अपनी जमीनें चीन को क्यों गंवाई, चीन का मनोबल हमने क्यों बढ़ाया। क्योंकि अगर ये नीति कांग्रेस पार्टी की विपक्ष में आके है, तो खैर भगवान मालिक है। दूसरी और बहुत से अहम बात, देश को आज पता है कि देश क्या कर रहा है। चीनी सामानों का बहिष्कार करना हमने शुरू किया है, और उसकी शुरुआत ऐप बंद करके, हाईवे बंद करके, उनके पुल प्रोजेक्ट्स बंद करके उनको हम एक झटका दे रहे हैं। ये मत भूलिए कि चीन की इकोनॉमी की 18% डिपेंडेंस हम पे भी है, झटका उन्हें भी लगेगा। $15 ट्रिलियन की अगर उनकी इकोनॉमी है, अगर उनका 18% कम होता है, तो हमारी जितनी इकोनॉमी का झटका उनको लगेगा। तो क्या ये झटका वो सहने को तैयार है? दूसरी बात, एक रिपरकशन एक ही नहीं होता है, भारत के साथ रिपरकशन 14 देशों का चीन को मिल रहा है ऑलरेडी। तो कूटनीतिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर और मिलिट्री के स्तर पर कहीं से भी हम पीछे नहीं। और आप कृपया करके कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ये संदेश जनदेश में न देने का काम करिए कि कहीं से हम चीन से इस बार पीछे हट रहे हैं। वॉर इज नेवर लॉस्ट unless it is abandoned। चलिए सर, पिछला वक्तव्य आपने शुरू किया था ये कहकर कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट देश के दुश्मन हैं। इसके द्वारा ये देश जानता है। दूसरा वक्तव्य आपने शुरू किया कि आप कम्युनिस्ट दिनेश वार्ष्णेय की बातों से सहमत हैं। ये बड़ा यहां भी घालमेल लग रहा है कुछ। नहीं, मैं इससे सहमत हूं कि अचानक स्टाइल्स को स्नैप नहीं किया जा सकता है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन इसकी शुरुआत तो हमने कर दी है ना। स्वावलंबन की उन्होंने बात की, तो स्वावलंबन बनने में एक दिन में स्वावलंबी नहीं बन जाता है। जब मैंने कहा मत करो, ठीक है, ओके ओके। दिनेश जी बोल लीजिए अपनी बात, बोले दिनेश जी, उसके बाद सुप्रिया आप ही के पास आ रहा हूं। बोले दिनेश जी। देखिए रोहित जी, सीधी सादी बात है, मैं आपको साफ बता दूं, ये जो लफाजी कर रहे हैं ना बीजेपी वाले या और जो लोग हैं, इनको एक चीज समझ लेनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर चलेगी, डेमोगोगी जिसको लफाजी कहते हैं उस पर नहीं चलेगी। अर्थव्यवस्था के वास्तविक बिंदुओं को समझने के लिए आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स पे जाना पड़ेगा। वो फंडामेंटल ये सोचते हैं सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी, विदेश नीति मोदी जी मोदी जी मोदी जी, गृह नीति मोदी जी मोदी, उससे नहीं होगा। सर्वमान्य नीति लेके चलेंगे तो इनको फायदा होगा। ये जो सोचते हैं कि यूनिलैटरली चल लेंगे, इनको मैं सुझाव देता हूँ कि ठीक से चलें, और बेहतर ये होगा कि ये युद्ध का उन्माद पैदा ना करें। युद्ध के उन्माद से देश को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था -4.5 पे जाएगी। कोरोना महामारी से ये निपट नहीं पा रहे, टेस्ट पूरे कर नहीं पा रहे। ऐप बैन होने से या सड़क के हाईवे के प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी को ठेका रद्द कर देने से युद्ध का उन्माद पैदा हो जाएगा क्या? या रक्षा मंत्री देश का अपने ही देश के किसी इलाके में जाएगा तो युद्ध का उन्माद पैदा हो जाएगा क्या? मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब अभी तक रोहित जी ये हमारी सिक्योरिटी ब्रीच कराते रहे। इसका मतलब ये अभी तक हमारा पर्सनल डाटा ब्रीच कराते रहे इन 40 कंपनियों से। पीएम केयर्स फंड में इन्हीं कंपनियों से जिनका इन्होंने बैंक किया 49 करोड़ रुपए ले रखा है, वापिस कर दो। इन्होंने चंदा ले रखे, इनके चंदे रिवील करा दो। मैं तो गारंटी देता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पैसा नहीं लिया हुआ चीनी कंपनियों से। बीजेपी और जनता दल जीरो दिखा दे अपने फंड की डिस्ट्रिक्ट को, हम तो दिखा देंगे, पहले ये दिखा दो। हम तो हर साल इनकम टैक्स भी भरते हैं। प्रोफेसर साहब,
आप तो चीन नहीं, आप तो चीन मामलों के विशेष जानकार है सर। आपको तो पता होगा चीन ने अमेरिका के खिलाफ खुद कैसे लड़ाई लड़ी, चीन अमेरिका के खिलाफ खुद कैसे खड़ा हुआ। आप बजाय अपने देश को यह बताने के कि ऐसे खड़ा हुआ जा सकता है, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं चीन से डरो, चीन से घबराना चाहिए हुआ तुमको। जा सकता है। चीन से रिश्ते मत तोड़ो, शुरू में चीन से अगर गुस्सा करोगे तो युद्ध का उन्माद पैदा हो जाएगा। रोहित जी, मैंने शुरू में आपको कहा कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस से हो सकता है। झटका मारोगे झटका खाओगे, करंट मारोगे करंट खाओगे। लाइव वायर है ये इकोनॉमी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।